सौतेली माँ की कहानी। सौतेली माँ की कहानी अक्सर समाज में विभिन्न भावनाओं, धाराओं और संघर्षों को प्रदर्शित करती है। यह कहानी एक औरत के जीवन की है जिसे अपने पति की पहली शादी से हुए बच्चों की माँ बनना पड़ता है। एक नई भूमिका जो कभी उसके जीवन का हिस्सा नहीं थी, अब उसके सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हो। यह कहानी रीमा की है, जो एक 35 वर्षीय शिक्षिका है। रीमा की शादी राजेश से हुई, जो पहले से विधुर और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा राहुल 14 वर्ष और एक बेटी सिया 10 वर्ष। रीमा ने शादी से पहले ही राजेश के बच्चों को अपनाने का निर्णय लिया था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। शुरुआती दिनों में रीमा ने खुद को उन बच्चों ने की बहुत कोशिश की। वह उन्हें समय देती, उनके जीवन के शामिल कर में साथ खेलती, उनके स्कूल के कार्य में मदद करती और यह साबित करने की कोशिश करती कि वह भी उन्हें उतना ही प्यार करती है जितना कि उनकी असली माँ करती थी। लेकिन राहुल और सिया के दिलों में उनकी असली माँ की यादें ताज़ा थीं। उन्हें लगता था कि रीमा उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। यही कारण था कि दोनों बच्चे ने रीमा को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। राहुल अक्सर अपने दोस्तों से शिकायत करता कि उसकी नई माँ उसे प्यार नहीं करती। उसे लगता था कि रीमा उसे और सिया को सिर्फ अपने पिता के लिए झेल रही है। वही सिया, जो अभी छोटी थी, अपनी माँ को बहुत याद करती थी। वह हर रात सोने से अपनी माँ की तस्वीर देखकर रोती थी। रीमा ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसके पास कोई जादुई तरीका नहीं था जिससे वह बच्चों के दिल में अपनी जगह बना सके। मन का कार्यान्वयन रीमा के लिए सबसे मुश्किल समय तब आया जब राहुल ने एक दिन स्कूल में रीमा के खिलाफ अपने दोस्तों से बुरा भला कहा। उसे सुनने पर रीमा का दिल टूट गया। उसने महसूस किया जितनी मेहनत वह कर रही थी वह बेकार जा रही थी। राजेश ने भी कोशिश की बच्चों को रीमा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए समझाया, लेकिन बच्चे अपनी जिद पर अड़े रहे। धीरे धीरे रीमा ने महसूस किया कि प्यार और अपमान जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। उसे धैर्य रखने की जरूरत थी। उसने बच्चों को थोड़ा स्पेस देने का निर्णय लिया। वह उनके साथ कम बातचीत करने लगी, लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती रही। वह उसके लिए हर रोज़ खाना बनाती, स्कूल के काम में मदद करती, लेकिन अब वह उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करती। समय के साथ राहुल और सिया ने देखा कि रीमा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी, बिना किसी उम्मीद के। वह न तो उसकी असली माँ बनने की कोशिश कर रही थी, न ही उन्हें अपनी असली माँ से दूर कर रही थी। एक दिन राहुल ने देखा कि जब वह बीमार था तो रीमा ने रात भर जागकर उसकी देखभाल की थी। उसे समझ में आया कि रीमा उसे बिना शर्त प्यार करती है। सिया भी धीरे धीरे रीमा के पास आने लगी, क्योंकि वह महसूस करने लगी थी कि रीमा उसके लिए हमेशा मौजूद रहती है, जब भी उसे ज़रूरत होती है। कुछ महीनों बाद एक सुबह सिया ने रीमा के गले लगते हुए कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे पराठा बना देगी? यह सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब सिया ने उसे माँ कहा था। राहुल भी अब उसे अपनी समस्या बताने लगा था और धीरे धीरे
वह उसकी सलाह मानने लगा। यह कहानी बताती है कि रिश्तों में प्यार और अपनापन समय और धैर्य से ही पनपता है। रीमा ने यह सिखाया कि सौतेली माँ होना कोई बुरा या गलत नहीं है, बशर्ते आप निस्वार्थ भाव से रिश्तों को निभाने की कोशिश करें।